नमस्ते, मैं महेश। इस वीडियो में आपको एमएस एक्सेल में फार्मूला की मदद से ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एक्सेल में फार्मूला की मदद से हम अलग अलग बैंक या जो फाइनेंस कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा मंथली ईएमआई कितना हो सकता है ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम साल में कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या हमारा साल का इंटरेस्ट कितना अमाउंट का हो सकता है वो भी निकाल सकते हैं। या हम हमारी लोन अमाउंट कितनी होनी चाहिए या कितना हमारे बजट के हिसाब से लोन अमाउंट होना चाहिए ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सेल के फार्मूला की मदद से। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 3 बैंक और एक फाइनेंस अदर में फाइनेंस समझो या जो लोन प्रोवाइडर कंपनी है उनके हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अंदाज़न लिए हुए हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये असल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये मंथली कन्वर्ट किया हुआ है मैंने डिवाइडेड 12 दे के एनुअल रेट को, जिससे मेरा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि फार्मूला जो हम एक्सेल में देते हैं उसमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, इसलिए। उसके बाद नीचे ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने ईएमआई ऊपर जो दिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से ईएमआई कितने आ रहे वो। तो ये हिसाब से हम हमारे ईएमआई मंथली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से बैंक से हमें लोन अच्छा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कार लोन की स्टेटमेंट बनाई हुई है। यहाँ पे मैं अमाउंट लेता हूँ 5 लाख का। साल लोन का पीरियड लिया है 1 ईयर। पेमेंट पर ईयर 12, जनरली 12 ही मंथली पेमेंट होते हैं। टोटल पेमेंट निकालने के लिए मैंने पेमेंट पर ईयर इनटू ईयर किया, जिससे मेरी टोटल पेमेंट कितनी आ सकती है ईएमआई की वो लिखे। एनुअल इंटरेस्ट रेट 9% लिया हुआ है। फार्मूला में हमें मंथली इंटरेस्ट रेट देना होता है, इसलिए उस एनुअल रेट डिवाइडेड 12 दिया है, जिससे मेरा मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला देख के एक ईएमआई निकाला हुआ है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम फार्मूला की मदद से कैसे ईएमआई निकाल सकते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि यह इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। एक ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी पेमेंट ये फार्मूला यूज़ आता है। ईएमआई से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल पेमेंट यानी पीपीएमटी ये फार्मूला यूज़ आता है। और इंटरेस्ट निकालना हो तो आईपीएमटी ये फार्मूला का यूज़ होता है। ये तीनों जो वैल्यू है हम फार्मूला यूज़ करके निकालते हैं वो हमें नेगेटिव या माइनस में वैल्यू आती है, क्योंकि हमारे वो बैलेंस से माइनस होती है इसलिए। लेकिन उसे पॉजिटिव या प्लस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस फार्मूला से हम कर सकते हैं, उसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। अभी हम देखेंगे कि ईएमआई हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट डिलीट दी है ताकि हम शुरुआत से कर सकें। पहले आपको देना है इक्वल का साइन। उसके बाद हम अभी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी हमारा ईएमआई निकल रहे हैं, तो ईएमआई का यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया हुआ है पीएमटी, इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद आपको पीएमटी जैसे ही आप टाइप करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पीएमटी शो हो रहा है फार्मूला, उस पर आपको डबल क्लिक करने हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है रेट, यानी आपका मंथली रेट इंटरेस्ट रेट क्या है उसे सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पेमेंट। मेरे यहाँ पे टोटल पेमेंट के है 12, यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। फिर वो आपको पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू यानी आपका लोन अमाउंट कितना है वो सिलेक्ट करना है। कॉमा देना है। फ्यूचर वैल्यू हमारी 0 है तो यहाँ पे 0 देना है। कॉमा देना है। एंड ऑफ द पीरियड के लिए आपको 0 देना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर देना है। ये आ गया हमारा मंथली ईएमआई। अब ये ईएमआई जो हमने फार्मूला देख के वैल्यू निकाली वो नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव करने के लिए आपको उसी सेल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे प्रेस करना है F2 या
इससे आप चेंजेस वो फॉर्मूले में कर सकते हैं। या आप यहाँ पे एड्रेस बार पे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे इक्वल टू साइन है वहाँ पे इक्वल टू के साइन के बाद आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मूला देना है ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एंड की प्रेस करके फॉर्मूला के एंड में जाना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर देना है। आप देखेंगे कि वो माइनस वैल्यू थी वो प्लस हो चुकी है। अभी हर महीने हमारा EMI अमाउंट सेम ही होता है, इसलिए वो हम 12 महीने के इसमें वो सेम ही अमाउंट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल D देंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो वैल्यू कॉपी हुई है वो गलत आ चुकी है। वो इसलिए आप अगर F2 प्रेस करते तो आप देखेंगे कि ऊपर जो सिलेक्टेड हमने किए थे सेल वो गलत सिलेक्ट हुए, क्योंकि हमने नीचे की सेल में वो वैल्यू कॉपी किए हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके जो कॉलम है उसको आपको फिक्स करना होगा, जिससे कि ये जो हाईलाइट हो रही है वैल्यू ये फिक्स हो जाए हर सेल में। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ई कॉलम है जो आपको दिख रहा है, आपका जो भी कॉलम में वैल्यू उसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे F4 करना है, जिससे आप देखेंगे कि ई कॉलम के स्टार्ट में और एंड में डॉलर का साइन हुआ है। इससे आपकी वो वैल्यू फिक्स होते हैं, जिससे आप जब भी ये वैल्यू दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो ये 3 वैल्यूज़ फिक्स हो जाएंगे। ये दूसरे कॉलम पे भी मैंने F4 दिया, तीसरे भी वैल्यू के लिए मैंने F4 दिया और आप एंटर दीजिए। अभी मैं कंट्रोल D देंगे तो आप देखेंगे सेम ही वैल्यू आ गई है, क्योंकि मैंने वो तीनों सेल फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे आप नीचे तक सिलेक्ट करके कंट्रोल D दीजिए। D यानी डुप्लीकेट, ऊपर वाली सेल का ही वो डुप्लीकेट नीचे कॉपी कर देगा। इसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे है IPMT। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है और टाइप करना है IPMT। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, फिर से आपको रेट पूछेगा वहाँ पे, तो आपको मंथली रेट का सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। फिर आपको मंथली रेट के बाद नंबर ऑफ़ पेमेंट पूछेगा। नंबर ऑफ़ पेमेंट यानी हमारा ये फर्स्ट पेमेंट है। नंबर ऑफ़ पेमेंट यानी हमारे टोटल 12 में से ये स्टार्ट में हमारा फर्स्ट पेमेंट है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके टोटल कितने पेमेंट है EMI के वो क्लिक करने हैं। प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट क्या है वो सिलेक्ट करने हैं। फ्यूचर वैल्यू 0 है, कॉमा दीजिए। एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दीजिए। ये वैल्यू भी हमारी माइनस में आ गई, इसलिए आपको F2 या एड्रेस बार पे इक्वल टू के साइन के बाद ABS देना है, जिससे हमारा वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फॉर्मूला के एंड में जाने के लिए कीबोर्ड पे एंड की प्रेस करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर देना है। यहाँ पे भी आपको जो मैंने EMI निकालते वक्त जो स्टेप की थी कि जो ये सेम वैल्यू मुझे फिक्स करनी है, तो अभी यहाँ पे जो ग्रीन है ये हमें ग्रीन वैल्यू है जो नंबर ऑफ़ पेमेंट, ये सिर्फ कॉलम चेंज होता रहेगा, लेकिन बाकी के जो 3 कॉलम है सेल है वो मुझे फिक्स करने हैं। तो आपको जो ई कॉलम है वो आपको फिक्स करना है। जैसे F4 की प्रेस कीजिए, जो ई कॉलम है उसी को फिक्स कीजिए। यहाँ पे जो C18 है, C18 यानी जो नंबर ऑफ़ पेमेंट है, ये चेंज होता रहेगा हर टाइम, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ़ पेमेंट बाद में चेंज होते रहेंगे। तो ये मैंने चेंज किया। अभी एक बार मैं फिर से आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ पेमेंट इसमें अलग ऐड किया हुआ है। तो इक्वल टू का साइन दिया मैंने, IPMT दिया, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 1%, कॉमा पेमेंट। या भी अभी मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट है, इसलिए मैंने 2 पे सिलेक्ट किया। फिर नंबर ऑफ़ पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा फ्यूचर वैल्यू 0 है, टाइप 0 है, एंटर देना है। और अभी आप यहाँ पे स्टार्ट में ही आप ABS फार्मूला दे देना, जिससे कि वो वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए।
एंड में मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अभी इसी को कॉपी करने के लिए फिर से हमें ये 3 सेल है वो फिक्स करने हैं। जैसे कि ई कॉलम है मेरा, तो ई कॉलम में जो सेल है वो आपको F4 दे के फिक्स करने हैं, जिससे कि मुझे बार बार फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉपी करने पे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो अभी ये मैं Ctrl+D दे के आप सिलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड पे Ctrl+D। तो आप देखेंगे मेरा EMI कैलकुलेट हो चुका है और पूरे साल का इंटरेस्ट है वो 24,708.86 है। तो आप इससे ये भी निकाल सकते हैं कि आपका साल का इंटरेस्ट आपने कितना पे किया हुआ है। अब सॉरी, अभी मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला है PPMT। PPMT में मंथली इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट और लोन अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ABS, ब्रैकेट स्टार्ट किया और फार्मूला दिया प्रिंसिपल अमाउंट के लिए PPMT। यहाँ पे PPMT आने के बाद मैंने डबल क्लिक किया है। यहाँ पे पूछ रहा है रेट के लिए मैंने मंथली इंटरेस्ट रेट पे सेल के कॉलम की सेल में क्लिक किया हुआ है, कॉमा दिया है। यहाँ पे पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट पे क्लिक किया है, कॉमा देना है। टोटल पेमेंट पे क्लिक करना है सेल पे, प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट पे क्लिक करना है, कॉमा देना है। फीचर वैल्यू 0 है, कॉमा टाइप 0। ब्रैकेट को क्लोज करना है और ब्रैकेट को 2 बार इसलिए क्लोज करना है क्योंकि हमने 2 फार्मूले इसमें ऐड किया है, एक ABS एब्सोल्यूट वैल्यू का और प्रिंसिपल अमाउंट का, इसलिए 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर देना है। अभी यही वैल्यू को सेम कॉपी करने के लिए आपको फिर से वो फ्रीज करने हैं 3 सेल F4 देके आप तीनों सेल फ्रीज कर दीजिए और एंटर देके फिर वो सेल से लेके एंड तक आपके रिकॉर्ड तक Ctrl+D देना है। तो ये आपका हो गया। अभी यहाँ पे बैलेंस के लिए आपकी लोन अमाउंट है 5 लाख। उसके बाद आपको बैलेंस के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन देना है, प्रीवियस बैलेंस यानी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बैलेंस का फार्मूला दिया हुआ है। प्रीवियस बैलेंस यानी 5 लाख मेरा पहले का बैलेंस है माइनस करंट प्रिंसिपल अमाउंट। अभी ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट करंट है, उसको मैं लेस करूँगा। तो ये आ गया मेरा बैलेंस उस मंथ का। फिर मैं फिर से वही चीज़ करूँगा, इक्वल टू का साइन, प्रीवियस बैलेंस माइनस करंट EMI ये आ गया। तो इसको ये मैं शिफ्ट दे के सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+D देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा पेमेंट मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर, जब भी 12 मंथ हो जाएंगे तो 5 लाख का अमाउंट मेरा क्लियर हो जाएगा लोन का। उसके ऊपर मैंने 24,708.86 का इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो ये मैं जान सकता हूँ EMI के फॉर्मूले से। तो इसमें मैंने आप देखो कि अगर मुझे जानना हो कि अभी ये 43 का है लेकिन मेरा बजट है 15,000 का ही है, तो मैं 15,000 की EMI में कितना लोन अमाउंट हो सकता है, तो आप ये भी जान सकते हैं इससे। अगर मैं अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2,50,000, तो मेरा EMI आएगा 21,000। या मैं 1.5 लाख करता हूँ तो देखेंगे 13 लाख। या मुझे अभी 15,000 में मेरा EMI रखता हूँ और उसके ऊपर अमाउंट क्या आ सकता है, तो ये 175 दीजिए आप। तो अब ये जान सकते हो कि 15,000 के इंस्टॉलमेंट में मेरा लोन अमाउंट जो है 1,75,000 हो सकता है। तो आप आपके बजट के EMI के हिसाब से भी लोन अमाउंट क्या हो सकता है, ये भी आप ये कैलकुलेटर से देख सकते हो। ये हुआ कार लोन का EMI। उसके बाद अगर आपको होम लोन लेना है तो होम लोन के भी एक कैलकुलेशन मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने लिया है 25 लाख की वैल्यू लिए हुए, 5 साल का लोन पीरियड है, पेमेंट पर ईयर 12 है, साल के 12 EMI होंगे,
टोटल निकालने के लिए मैंने पेमेंट पर ईयर इंटू 5 दी है, जिससे 60 महीने का पेमेंट हो गया। 9% सेम इंटरेस्ट लिया हुआ है मैंने। मंथली निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है एनुअल रेट को 12 से। ये मेरा आ गया मंथली EMI। अभी इसमें अभी लास्ट कार लोन में मैंने 1 ही साल का लिया था, लेकिन इसमें मैंने 5 साल लिया। अभी इसमें हमें एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं कि हमने साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है। अगर दूसरे साल में हम जाते हैं तो पहले साल का और अभी के साल का टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ है, तो ये प्लस का फॉर्मूला देके हम दे सकते हैं, जिससे प्रीवियस लोन अमाउंट का कितना हुआ और अभी का। तो अब ये शुरुआत में जाएंगे तो आप देखेंगे ये मेरा 2 लाख का है, 2,08,000 का है फर्स्ट ईयर में। पहले साल में मैंने इंटरेस्ट इतना पे किया हुआ है, उसके बाद दूसरे साल में इतना किया हुआ है। इनका टोटल मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिससे कि मैंने प्रीवियस और अभी का मिला के टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया है वो भी पता हो सकता है, और करंट ईयर में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ये दोनों चीज़ हम निकाल सकते हैं। और 5 साल का ब्रेकअप हम यहाँ पे पहले ही निकाल के चेक कर सकते हैं कि एवरी ईयर मैं कितना पे कर रहा हूँ इंटरेस्ट। तो जब भी आप लोन लेने की सोचे तो एक्सेल में ये कैलकुलेशन करके ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो अपलोड होते ही उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।